यूपी की राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद इन बाहुबलियों का दौर खत्म माना जा रहा था। लेकिन एक बार फिर समय का पहिया बाहुबली नेताओं की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का सीएम योगी का बयान अब झूठा साबित होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। पिछले दिनों राज्य में हुए राज्यसभा के चुनाव योगी के इस बयान पर बट्टा लगा दिया है। बीजेपी ने अपने 8वें राज्यसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए एक बार फिर यूपी के 9 बाहुबलियों को संजीवनी दे दी है। 2017 के बाद से यूपी के सियासत से गायब ये बाहुबली एक बार फिर 2024 के चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये बाहुबली यूपी के करीब 15 से 20 लोकसभा सीटों पर अपना असर डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में उन बाहुबलियों के बारे में जो एक बार फिर सत्ता के करीब पहुंचकर लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने को तैयार है। शुरू करते हैं पूर्वांचल के उस बाहुबली परिवार से जिसका घर माफियाओं का फैक्ट्री कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिशंकर तिवारी परिवार की, जिनके बाहुबली के किस्से आज भी कितने लोगों को भौचक कर देते हैं। 1980 के दशक में गोरखपुर के हाथा वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी से बाहुबलियों का राजनीतिकरण शुरू हुआ था। उनको देखकर एक के बाद एक हिस्ट्री सीटर सत्ता की तरफ आने लगे और राजनीतिक पार्टियों को इनसे फायदा भी होता था। जिस क्षेत्र से ये आते थे उस क्षेत्र में पार्टी का जनाधार मजबूत हो जाता था। यही वजह है कि हरिशंकर तिवारी को यूपी का पहला बाहुबली नेता कहा जाता है। लेकिन गोरखपुर में सीएम योगी से उनकी अदावत उनके जिंदगी के आखिरी दिनों में भारी पड़ा। पिछले 17 मई को उनका निधन हो गया। अब उनकी विरासत उनके बेटे भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी संभाल रहे हैं। ये दोनों भी राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि ये परिवार हमेशा योगी के खिलाफ रहा है, लेकिन पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने योगी के साथ आने को मजबूर कर दिया है। अब तिवारी परिवार को एक बार फिर पूर्वांचल में सियासी संजीवनी मिलती हुई दिख रही है। तिवारी परिवार का पूर्वांचल के बांसगांव, गोरखपुर और संतकबीरनगर सीट पर दबदबा है। यह तीनों सीट वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तिवारी परिवार से उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर के संतकबीरनगर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। भीष्म शंकर तिवारी सांसद रह चुके हैं और विनय तिवारी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ये बीजेपी के साथ आते हैं तो इन तीनों सीटों पर बीजेपी मजबूत हो जाएगी। मुख्तार अंसारी परिवार। साल 2017 में यूपी की सत्ता पर बीजेपी के आने के बाद से सबसे ज्यादा नुकसान मुख्तार अंसारी के परिवार को हुआ है। फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन गाजीपुर क्षेत्र में अंसारी परिवार का दबदबा अब भी कायम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी यहां से उनके भाई अफजाल अंसारी सांसद चुने गए थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था। एक दौर ऐसा भी था कि मुख्तार अंसारी के नाम पर वाराणसी, मऊ, गाजीपुर सीट पर हार जीत का फैसला होता था, लेकिन अब वो दबदबा खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी इन सीटों पर उलटफेर करने की ताकत अंसारी परिवार रखता है। यही वजह है कि सपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत पूर्वांचल में इतनी दहशत पैदा कर दी थी कि कोई भी इनका नाम खुले रूप से लेने से डरता था। इन दोनों बाहुबलियों के टकराव की कई कहानियां हैं। दोनों ही जेल में बंद हैं। हालांकि अब मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन ब्रिजेश सिंह जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चर्चा है कि एनडीए उन्हें मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। ब्रिजेश सिंह को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के टिकट पर लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक यह तस्वीर साफ नहीं हुई है कि एनडीए के भीतर यह सीट किसके खाते में जाएगी। ब्रिजेश सिंह की पत्नी वर्तमान में वाराणसी सीट से विधान परिषद है। ब्रिजेश चुनाव लड़ते हैं तो गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण बदल जाएगा और एक बार फिर पूर्वांचल के 2 बाहुबली परिवार आमने सामने दिखेंगे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता हैं। इनकी हनक और जमीनी पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कुंडा से लगातार 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। पिछले दिनों यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव ने बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को फिर से संजीवनी देने का काम किया है। रघुराज सिंह को संजीवनी मिलने की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, राजा भैया की पार्टी के पास वर्तमान में 2 विधायक हैं। दूसरी वजह, चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से उनके निवास पर मिलने पहुंचे थे। राजा भैया पर कुंडा थाने में हत्या के प्रयास और सीएल एक्ट में मुकदमा दर्ज है। राजा भैया पोटा कानून के तहत जेल की सजा भी काट चुके हैं। अब चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल सकता है और संभव है कि प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से एनडीए अपना कोई प्रत्याशी भी न उतारे। राजा भैया के फिर से सत्ता के करीब आने की वजह से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा का समीकरण बिगड़ सकता है।
पिछले चुनाव में राजा भैया की वजह से ही सपा को नुकसान पहुंचा था। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 में कौशाम्बी में बीजेपी के विनोद सोनकर को 3,83,000 वोट मिले थे। सपा के इंद्रजीत स्रोत को 3,44,000 वोट मिले थे। जनसत्ता दल के शैलेंद्र को 1,56,000 वोट मिले थे। प्रतापगढ़ लोकसभा में भी जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप को 46,000 वोट मिले थे। धनंजय सिंह। बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले दिनों आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बना ली थी। ऐसे में नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को सिर्फ बिहार में ही फायदा नहीं हो रहा है, इसका फायदा एनडीए यूपी में भी उठाने की फिराक में है। दरअसल जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह इन दिनों जेडीयू में हैं। साल 2022 चुनाव के बाद धनंजय सिंह सियासत में साइडलाइन हो गए थे। धनंजय सिंह की गिनती पूर्वांचल में बड़े बाहुबली नेताओं के रूप में होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक सिंह के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज है। यह मुकदमा दिल्ली से लेकर लखनऊ और जौनपुर तक दर्ज है। 2022 में सिंह द्वारा फाइल एफिडेविट की माने तो उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। धनंजय सिंह पर इनाम भी है, लेकिन वो खुलेआम अपने काफिले के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि इस बार बीजेपी जौनपुर सीट जेडीयू को दे दे और जेडीयू वहां धनंजय सिंह को मैदान में उतारे, क्योंकि वो 2009 में यहां से सांसद भी रह चुके हैं। 2022 में मल्हानी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 79,000 वोट पाए थे। अभय सिंह। गोसाईगंज से सपा विधायक और बाहुबली नेता अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया है। 9 मुकदमा झेल रहे सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। सिंह जिस विधानसभा से आते हैं वो अंबेडकर नगर लोकसभा में पड़ता है। बीजेपी 2019 और 2022 में अंबेडकर नगर में बुरी तरह हार गई थी। सपा ने इस बार लालजी वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अभय सिंह की बात करें तो यूपी में कभी मुख्तार अंसारी के सबसे करीब माना जाता था। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने सिंह को जेल में ही टिकट दे दिया। सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे और पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि हालिया राज्यसभा चुनाव में सिंह की राजनीति को फिर से संजीवनी देने का काम किया है। राकेश प्रताप सिंह। पिछले दिनों यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान एक नाम की खूब चर्चा हुई थी और वो नाम है राकेश प्रताप सिंह का। राकेश सपा के टिकट पर गौरीगंज से विधायक चुने गए, लेकिन राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया। राकेश अमेठी जिले से आते हैं और उनकी गिनती इलाके के बाहुबली नेताओं के रूप में होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 एफआईआर दर्ज है। यह मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज है। आईपीसी की 153, 506, 353 और 143 की धाराओं में ये केस दर्ज है। राकेश के बीजेपी में आने से अमेठी का सियासी समीकरण बदल जाएगा। यह सीट अभी भी बीजेपी के पास, लेकिन कांग्रेस से गांधी परिवार के किसी सदस्य की लड़ने की यहाँ बात कही जा रही है। तो ये था यूपी के बाहुबलियों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।